नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूएस चुनाव में रूस की दखलंदाजी की होगी जांच। स्पेशल काउंसिल का हुआ गठन। खबर से अमेरिकी बाजार मिले जुले, लेकिन 22,000 के ऊपर टिकने में कामयाब डाउ। एशियाई बाजारों की कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी सपाट। आ जाएंगे एमएनएम के जून तिमाही नतीजे। मुनाफे में 5% की गिरावट संभव। मार्जिन्स पर भी दिख सकता है दबाव। एचपीसीएल के नतीजों पर भी रहेगी नजर। अब बिना रेरा रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट्स पे नहीं मिलेगा होम लोन। बिल्डर को नए प्रोजेक्ट्स के लिए एस्क्रो अकाउंट खोलना भी होगा जरूरी। नारायण मूर्ति को विशाल सिक्का का करारा जवाब। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, पिछले 3 साल में कंपनी को पहुंचाया नई ऊंचाई पर। नारायण मूर्ति ने प्रदर्शन पर उठाए थे सवाल। और फसलों के सर्वे से लेकर बिजली चोरी पर निगरानी का काम करेगा ड्रोन। सरकार ड्रोन नीति बनाने की तैयारी में। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और शुक्रवार की सुबह है, जी हां, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में दबाव, मुनाफा वसूली बढ़ती हुई नजर आएगी। परसों हमने 1/3% का दबाव देखा और कल निफ्टी पे 3/4% के आसपास का प्रेशर था। यानी कि पिछले 2 कारोबारी सत्रों में निफ्टी ने 100 पॉइंट झटक डाले। तो ऐसे में हफ्ते का आखिरी सेशन कैसा पैन आउट हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट है जानना। उसकी कोशिश होगी अगले आधे घंटे में। रिजल्ट्स के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट दिन है। महिंद्रा एंड महिंद्रा निफ्टी की कंपनी और उसके अलावा कई सारे लार्ज नॉन निफ्टी लार्ज कैप कंपनीज, कई सारी मिड कैप कंपनीज, ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स जिनके आज तिमाही रिजल्ट्स आने हैं। जहां तक संकेत की बात है, फ्लैट से निगेटिव थे अमेरिकन मार्केट्स और रशियन इन्वेस्टिगेशन की जांच जो है, जो इन्वेस्टिगेशन जो है, वो तूल पकड़ता हुआ, उससे थोड़ी सी नर्वसनेस क्रीप इन होती हुई नजर आई और इसीलिए एशिया भी फ्लैट या मिला जुला कामकाज करता हुआ और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हफ्ते के आखिरी दिन एकदम सपाट ओपनिंग की हमें तैयारी करनी चाहिए। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है निफ्टी एक रेंज में, निफ्टी एक दायरे में ट्रेड कर सकता है। वो दायरा होगा 9950 से 10,075 का। ऐसे में रणनीति क्या हो, क्या इस रेंज के नीचे खरीदें, ऊपर बेचें, वही स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलें? अनिल से और इनफैक्ट निफ्टी पे एक और कॉल लेने के लिए श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज के भी मेरे साथ आगे जुड़ेंगे। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत, और इस पर डिटेल में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ते हुए। नीरज जी, वही ट्रंप सरकार पे वो दिक्कतें, रशियन इन्वेस्टिगेशन, क्या डेवलपमेंट्स हैं और वाकई क्या मूड बिगाड़ा इसी ने? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो एक है, लेकिन जो कल ट्रेवल एडवाइजरी जारी हुई थी वो ज्यादा गंभीर मामला है। क्योंकि कल वहां ये तय किया गया कि यूएन में एक रेजोल्यूशन ले गए हैं, उसको पास करा के उसमें सैंक्शंस लगाएंगे। मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि एक एक स्टेप को लेते हुए उस स्थिति में पहुंचने वाले हैं जहां उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई हो सकती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो ट्रंप वाला था, उसमें उनके खिलाफ जो जांच चल रही कि रूस ने चुनाव में क्या मदद करी थी, नहीं करी थी, इंटरफेरेंस कितना था, तो उसमें जो एक मुलर साहब हैं वो जांच कर रहे हैं। उन्होंने एक ज्यूरी बना दी है और उस ज्यूरी के सामने अपने सारे तथ्य रखेंगे। तो उससे जो इंटेंसिफाई होगी जांच और थोड़ा ज्यादा कंक्लूसिव होगी और ये आरोप नहीं लगेगा कि वन साइडेड है। उसकी वजह से बाजार में थोड़ी चिंता बनी कि शायद ये मामला फिर से एक बार उभर के आ रहा है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ साथ डोमेस्टिक टेंशन उनकी जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। दूसरा, ध्यान रखिए, चूंकि रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने ट्रंप की मर्जी के बगैर, इसकी वजह से वहां थोड़ा और माहौल खराब हो गया है। क्योंकि ट्रंप बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में हो गए हैं कि घर में उनके खिलाफ जांच भी चल रही है और रूस पे सैंक्शंस भी लगा दिए। तो एक तरीके से वहां एक पैरेलल गवर्नमेंट ट्रंप के खिलाफ अलग से चल रही है। तो इन सारी माहौल के बीच में अमेरिकी बाजारों में थोड़ी ठंडक देखने को मिली, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और जॉब डेटा जो बहुत अच्छे आने की आज उम्मीद है, उसकी सारी जो अच्छाई थी वो वाइप आउट हो गई। तो इस तनाव को ध्यान में रखते हुए ये देखना चाहिए कि बाजार किस तरह ट्रेंड करेंगे। एशियाई शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई है, जापान में करेंसी को लेकर के फिर से उथल पुथल है, तो वो सारी चीजें भारतीय बाजारों पर भी दिखेंगी। तो इसलिए आज संकेत खराब ही कहूंगा मैं।
ओके, संकेत खराब है और नीरज ने तमाम कंसर्न्स हाईलाइट करे, उसके बावजूद कहना चाहिए इक्विटी मार्केट रेजिलिएंट है, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज्यादा दबाव अमेरिकन मार्केट्स में नहीं आया। इनफैक्ट एक ग्रैंड जूरी अपॉइंट करने की जो बात करेगी रशियन इन्वेस्टिगेशन में, उसके चलते एक नीजक रिएक्शन था। फाइनली क्लोज होते होते लोअर लेवल से अमेरिकन मार्केट्स भी रिकवर होते हुए नजर आए। इसी में कह रहा हूं मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स में वाकई स्ट्रेंथ है। रिस्क ऑन ट्रेड्स अभी भी टेबल पे आपको नजर आएंगे, लेकिन जहां तक आज का आंकड़ा है इंपॉर्टेंट होगा। जुलाई की जॉब्स रिपोर्ट का आंकड़ा आने वाला है और मैं एक्सपेक्टेशंस देख रहा था, एक्सपेक्टेशंस हैं कि 1,85,000 जॉब्स जुलाई में जुड़ेंगे। तो आज शाम को पता चलेगा, इससे बेहतर आंकड़ा था, इससे खराब था। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, कल भी मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा था दबाव के साथ कामकाज हुआ, और कल इनफैक्ट जो प्रेशर था, मुनाफा वसूली कह लीजिए, दबाव जो था वो बढ़ता हुआ नजर आया। कल निफ्टी में 2.5% के आसपास की कमजोरी थी। इनफैक्ट 60 से 70 पॉइंट के आसपास का दबाव था। 10,013 आए, एक समय तो हम 10,000 के नीचे स्लिप हो गए थे। लकीली हम उस साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाके कल हम क्लोज हुए। खराब ग्लोबल संकेत थे, कल सुबह हम हाईलाइट कर रहे थे यही ट्रैवल एडवाइजरी की जो नीरज ने बात करी थी। उसके बाद एशिया थोड़ा सा नर्वसली ट्रेड कर रहा था। बैंक शेयरों की लगातार पिटाई हो रही है। हमने परसों के दिन जब क्रेडिट पॉलिसी आई थी तब मुनाफा वसूली आती हुई देखी थी, और वो मुनाफा वसूली का प्रेशर कल गहराता हुआ नजर आया। और बैंक हेवीवेट है, अगर बैंक निफ्टी 1.5% कमजोर होता है तो मूड बिगाड़ने का काम होता है। और वैसे वो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन था, तो थोड़ा सा एडेड प्रेशर उसका भी अनवाइंडिंग का कल वहां पे देखने को मिला। एक और दिक्कत कल ये थी कि ब्रॉडर मार्केट्स में प्रेशर था। मिड कैप, स्मॉल कैप्स दोनों 1% कमजोर हो गए। मार्केट ब्रेथ खासी कमजोर हुई, ऑलमोस्ट 1:3 का रेशियो था, यानी कि 4 में से 3 शेयर कल दबाव के साथ लाल निशान में कामकाज कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक भी मूड बिगड़ रहा था। एफआईएस ने कल नेट तो महज 20-25 करोड़ रुपए के आसपास ही खरीदारी करी है, लेकिन डीआईएस की तरफ से बिकवाली का प्रेशर है। कल सुबह भी मैं हाईलाइट कर रहा था, परसों 250 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग, और अब आपकी स्क्रीन पे 400 करोड़ रुपए के आसपास कल सेलिंग का आंकड़ा आता हुआ। कई ट्रेडर्स कर एचएनआईज कह रहे थे प्रॉफिट बुकिंग उनकी तरफ से आ रही थी, इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक प्रेशर देखने को मिले थे। लेकिन आज का सेशन कैसा पैन आउट हो सकता है? मैंने शुरुआत में अनिल सिंघवी की कोर्ट प्लेट पढ़ी थी, तो एक रेंज की अनिल ने बात करी है, और इनफैक्ट सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंघवी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, हाय, गुड मॉर्निंग। आज कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी नहीं, तो क्या मेरी स्ट्रैटेजी इस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करने की है या निफ्टी अवॉइड करने की है? गुड मॉर्निंग आशीष। ऐसा देख रहे हैं कि आज हफ्ते का आखिरी दिन और कल की तेज गिरावट के बाद बाजार थोड़ा सीमित दायरे में कारोबार कर सकते हैं, तो अहम लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, और उस लेवल के आसपास जब पहुंचे तो एक काउंटर ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि न तो वन साइड ऐसा लग रहा है कि बाजार कमजोर होंगे, नहीं वापस से रिकवरी बड़ी शार्प होगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा सुस्ती टाइप का ही माहौल है। तो ऐसे में 2 तरीके हैं। एक तो ये कि निफ्टी अगर कमजोर खुले, सुस्त खुले, तो खरीदारी करें, 9,950 को स्टॉप लॉस मान लें। और दूसरा है कि मजबूत खुलकर पहले ऊपर की तरफ चले जाएं, तो 10,075 के आसपास एक बार की प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, 10,100, 10,125 के स्टॉप लॉस के साथ। तो इस रेंज के जिस एंड पर पहले पहुंचे उसकी तरफ वहां पर एक आपको कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। 10,000 का लेवल निफ्टी पर काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। जिस तरह से पोजीशंस बनी हुई है, 10,000 के लेवल पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और वो होल्ड होना चाहिए। कल भी होल्ड हुआ है, तो वो सबसे अहम लेवल होगा। कमजोरी तभी बढ़ेगी जब 10,000 के नीचे बाजार वक्त बिताए, वैसे संभावना कम दिखती है। एक बार तो बाजार उस लेवल को होल्ड करना चाहिए, लेकिन अपसाइड भी लिमिटेड है। 10,075, 10,100 के पार निफ्टी तुरंत जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल का दबाव काफी कुछ वीकली एक्सपायरी की वजह से था, तो मेरा ये समझना है कि हालांकि बैंक निफ्टी कमजोर ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले में, लेकिन वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद थोड़ा बैंक निफ्टी पर दबाव कम होना चाहिए। और 24,500 बैंक निफ्टी पर बेहद स्ट्रॉन्ग और मजबूत सपोर्ट है। बैंक निफ्टी अगर 24,500 के नीचे आज बंद होता है तो फिर बैंकिंग शेयरों में और बैंक निफ्टी में तेजी में रहने में कोई सेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वैसा होगा। तो ऐसे में अगर आज बैंक निफ्टी में कमजोर शुरुआत हो तो 24,500 के आसपास या उसे स्टॉप लॉस समझ के एक बार खरीदारी करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है अगले कुछ दिन बैंक निफ्टी 24,500 से 24,900, 25,000 की रेंज में वक्त बिताने की कोशिश करेगा। तो वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन थोड़े से रह सकते हैं, लेकिन ये वॉलेटिलिटी सीमित दायरे में ही रहेगी। मिड कैप्स पर प्रेशर थोड़ा और बढ़ सकता है, वहां पर सावधानी रखनी चाहिए। अभी भी मिड कैप्स में खरीदारी की राय नहीं होगी। अच्छा, 2 दिनों से कमजोरी है, 2 दिनों में 100 पॉइंट झटक दिए, तो कई सवाल आने लगते हैं जहन में। अब तक क्या होता था, कभी भी किसी डिप में, कभी भी कंसोलिडेशन में खरीद रहा था, मार्केट मुझे ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा था। क्या इस टेम्पलेट में कोई बदलाव हुआ है, या अभी भी डिप्स कंसोलिडेशन में खरीदारी करने के मौके ढूंढूं? आशीष, ये सवाल एकदम परफेक्ट है, और इसमें बदलाव तभी होगा जब निफ्टी 9,800 के नीचे बंद हो।
जब तक आप 9,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक आप 100% तेजी के मार्केट में कहीं कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। ये इन्वेस्टर्स के लिए, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए कमजोरी का पहला संकेत तब आएगा जब आप 10,000 के नीचे बंद हो। अगर फर्ज करें आज 10,000 के नीचे बंद हो तो ट्रेडर्स को अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए और इन्वेस्टर्स को अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक तभी करना चाहिए जब आप 9,800 के नीचे बंद हो। जब तक ऐसा ना हो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। चलिए, तो ये कॉन्फिडेंस वाली बात। 9,800 के अगर नीचे बंद नहीं होता तो अगर आप इन्वेस्टर हैं बाजार में तो घबराए ना। ट्रेडर हैं तो 10,000 नीचे की अगर क्लोजिंग होती है, और आज तो वीकली क्लोजिंग होगी 10,000 नीचे की, तो थोड़े से कॉशियस रहने के वो संकेत आएंगे। अदरवाइज खरीदारी करके ही चलें, कंसोलिडेशन डिप्स में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। बाजार के एक और एक्सपर्ट कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान मेरे साथ आप जुड़ते हुए। श्रीकांत, हाई, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है, क्या करना चाहिए आज निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, मुझे लगता है कि वैसे जो निफ्टी की सेहत है वो तो बिगड़ चुकी है, क्योंकि उसका जो एक सेल ऑफ देखा था हम लोगों ने एक्सपायरी के दिन पे, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन देखा है। तो समाव मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट डेफिनेटली डरा हुआ सा है। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात करते हो या तो जो मेजर बैंक स्टॉक्स है अगर उनकी बात करते हो, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा था कि जो एक्चुअली इस मार्केट को जो एक हमेशा ऊपर की तरफ लेके जा रहा था बैंक स्टॉक्स, उनमें ही एक बिकवाली का एक सिनारियो बना हुआ है। प्लस अगर आप देखेंगे तो जो मेटल स्टॉक्स है उनमें कल एक थोड़ी सी हम लोगों ने बिकवाली देखी थी, और अगर इनमें अगर और थोड़ा सा अगर एक कंटिन्यूएशन आज के दिन में अगर देखने को मिले तो फिर मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेटल्स और बैंक, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, यही दो सेक्टर थे जिन्होंने मार्केट को अभी तक यहाँ तक लेके आए थे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 9940 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से ट्रेडर्स के लिए। 9940 के नीचे अगर मार्केट अगर आज के दिन में या तो सोमवार तक अगर चला जाता है तो फिर मुझे लगता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, वो भी एक वीक हो जाएगा और सेल ऑन राइज का ट्रेंड बनेगा उस वक्त। सो करंटली मुझे लगता है अभी तक सेल ऑन राइज का ट्रेंड बना नहीं है, तो 9940 के आसपास अगर मार्केट मिले या तो इसी लेवल के आसपास भी मिले तो 9940 के स्टॉप लॉस के साथ हम निफ्टी लॉन्ग करके चलना चाहेंगे और टारगेट रखेंगे हम 10,080 के जो कल के हाईएस्ट लेवल से। तो थोड़ा कॉशियस रहने का समय है। श्रीकांत की एक लाइन जहन में आ रही बार बार, वो सेहत बिगड़ चुकी है बाजार की, थोड़ा कॉशियस रहें। 9940 बेहद इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनके लिए आज से, इसके नीचे स्लिप हुए तो दिक्कत की बात, आज या सोमवार के सेशन में। अच्छा श्रीकांत, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज? मुझे लगता है कि जो हाई बीटा स्टॉक्स है हमें उसे फोकस करना चाहिए। सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी, रियल एस्टेट स्टॉक्स में उतनी बड़ी बिकवाली नहीं देखी थी, तो मुझे लगता है सेंचुरी टेक्सटाइल एक ऐसा स्टॉक है कि ये इन दोनों सेक्टर्स को कवर करता है। करंटली 1175 1180 के आसपास चल रहा है। 1150 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे लॉन्ग करना चाहेंगे और टारगेट रखेंगे 1220 1250 के। और मुझे स्टॉक आने वाले दिनों में भी लगता है कि काफी अच्छा एक आउट परफॉर्मर रहेगा, तो एवरेज डिक्लाइन इसे बाय करें। इसके अलावा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है भारत अर्थमूवर। और अगर आपने देखा होगा कि भारत अर्थमूवर, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन, ऐसे स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी बनी हुई है, या तो उन स्टॉक्स में बड़ी बिकवाली नहीं है। तो एक भारत अर्थमूवर पे लॉन्ग की हमारी राय रहेगी 1160 के स्टॉप लॉस के साथ, सॉरी 1660 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट रखेंगे हम 1770 1780 के। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके 9940 के स्टॉप के साथ, वो बेहद इंपॉर्टेंट स्थान है श्रीकांत के लिए। आज से सेंचुरी टेक्सटाइल्स और बीएमएल, इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढे। श्रीकांत आपका धन्यवाद, और कुछ और टॉप एक्सपर्ट्स की आज की टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। यूंजान एडवाइजरी सर्विसेज, इंजीनियर्स इंडिया यानी कि ईआईएल खरीदे 168 के टारगेट्स के लिए। डेस्टिमनी सिक्योरिटीज, अपोलो हॉस्पिटल्स खरीदे 1296 के टारगेट्स के लिए। और इक्विटी रश का मानना है बाटा इंडिया, कल आपको याद होगा रिजल्ट्स पे बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था, खरीदारी करने के मौके ढूंढे 645 के टारगेट्स के लिए। तो इंटरेस्टिंग है, पांचों जो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज हैं, पांचों के पांचों बाय रिकमेंडेशंस, वो आपकी स्क्रीन पे और बाद में नीचे टिकर बैंड पे लगातार चलती रहेंगी, कभी भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत हाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पर हैं? रडार पर रहने वाला है बायोकॉन। देखिए, यूएस एफडीए ने बेंगलुरु यूनिट की जांच की थी और उसके बाद अब 10 ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं। पहले भी ऑब्जर्वेशंस बताए गए थे, लेकिन अब ऑब्जर्वेशंस की डिटेल्स सामने आती हुई नजर आ रही हैं, तो ये बायोकॉन का शेयर दबाव में रह सकता है। सीएट, इस कंपनी के नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद बेहद निराशाजनक आए हैं। मार्जिन देखिए करीब
11.5% से आशीष 2% के आसपास आ गए हैं। और हम कह रहे थे लगातार ये कंपनी निराश कर सकती है नतीजों के फ्रंट पर, और आप देखिए परसों खबर आई थी एंटी डंपिंग की, तब भी ये शेयर कुछ 2% ही दौड़े थे, और अब यहाँ पर आज बड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। सबसे एक्सपेंसिव शेयर है इस पूरे टायर पैक में सीएट, तो सीएट के नंबर सबसे पहले आए तो ये गिरेगा। अपोलो टायर, एमआरएफ से भी एक्सपेक्टेशंस कमी है, आज इनके नतीजे भी आने वाले हैं, तो आज ये शेयर और ये पैक आज रडार पर होना चाहिए। टायर सेक्टर आज सबसे खराब प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो सकता है। टाइटन के ऊपर रखिएगा नजर, यहाँ पर कल नतीजे आए थे, सेकेंड हाफ में नतीजे एक्सपेक्टेड थे कि अच्छे आएंगे, अच्छे आए भी हैं, लेकिन कमेंट्री जो है मैनेजमेंट की वो इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कि मार्जिन डाइल्यूशन देखने को मिल रहा है आगे चलकर। इसके अलावा वो कह रहे हैं कंपटीशन सिनेरियो काफ़ी इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, वॉचेस की जो प्राइसेस हैं वो आगे बढ़ाने में उनको दिक्कत हो रही है, तो फिर ये कमेंट्री उत्साह नहीं जनरेट करती। हालांकि फेस्टिवल सीजन आ गया और ये शेयर दौड़ भी चुका है, बाजार में थोड़ा करेक्शन है, तो ये थोड़ा सा करेक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन नंबर्स अच्छे थे। उज्जीवन के ऊपर रखिएगा नजर, इसने बेहद निराशाजनक नतीजे पेश किए हैं, मुनाफे से घाटे में आई है, और वो भी देखिए 19 करोड़ रुपए का मुनाफा था पिछले क्वार्टर में और घाटा हुआ है 75 करोड़ का। एनपीएस 2.25% के आए हैं, और पहले बिल्कुल एनपीएस थे नहीं इस कंपनी के, तो आज एक और एक्सीडेंट अगर है तो ये वो स्टॉक है जो दिखा सकता है, प्रेशर के साथ खुलेगा। गुडियर ये एक और टायर कंपनी है, गोल्डमैन सैक्स ने करीब 2.5 लाख शेयर कल खरीदारी करी है, लेकिन हो सकता है ये शेयर थोड़ा कम गिरे, बाजार के सेंटीमेंट क्योंकि टायर कंपनियों के लिए खराब है, लेकिन गोल्डमैन ने खरीदारी करी है, ये बात सच है। देखना होगा ये शेयर आज किस तरह से रिएक्ट करता है। खबर तो अच्छी है, लेकिन सेंटीमेंट पूरे टायर सेक्टर के लिए कमजोर है आशीष। एक रिजल्ट ने मूड बिगाड़ दिया। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, पॉकेट्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे, और दिक्कत की बात जो हेमंत स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे हैं, रैप अप आपकी स्क्रीन पर है, थम्स डाउन ज्यादातर आपको स्टॉक्स के लिहाज से नजर आएगा, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था रिजल्ट्स के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट दिन है। निफ्टी में एमएनएम, उसके अलावा कई सारी नॉन निफ्टी लार्ज कैप्स और इंपॉर्टेंट मिड कैप्स के नंबर्स आने। रिजल्ट कैलेंडर पहले आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। एमएनएम, एचपीसीएल, इसके अलावा मैं देख रहा था डाबर, अपोलो टायर्स, एमआरएफ, अरविंद, बर्जर पेंट, सोबा, इंडियन होटल्स, रेपको होम फाइनेंस, फोर्टिस हेल्थकेयर, इन सब के तिमाही रिजल्ट्स आने वाले हैं। और फोर्टिस हेल्थकेयर की तो आज बोर्ड बैठक भी है, क्यूआईपी, एफसीसीबी या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के जरिए फंड रेजिंग करने पर विचार कर सकता है इस कंपनी का बोर्ड। पर रिजल्ट्स में एमएनएम, क्योंकि निफ्टी की इकलौती कंपनी जिसके नंबर्स आने वाले हैं, क्विकली बता देता हूं क्या एक्सपेक्टेड है। हमें पता ही है कि इस कंपनी ने पिछले पूरे क्वार्टर में वॉल्यूम्स और ट्रैक्टर गए थे 13% उछले थे, और ऑटो वॉल्यूम्स में 4% के आसपास का दबाव देखने को मिला था। पर मोटा मोटी स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है एक स्टेडी क्वार्टर होगा, आय में 6% का उछाल होगा, क्योंकि ट्रैक्टर ज्यादा बिके तो रियलाइजेशन कुछ इंप्रूव होते हुए आपको नजर आएंगे, मार्जिन फ्लैट होंगे, और मुनाफे में भी महज 1% का उछाल एक्सपेक्टेड है। तो एकदम फ्लैटिश, शायद नो ग्रोथ क्वार्टर के तौर पे आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। साल दर साल वो एक्सपेक्टेशंस आपकी स्क्रीन पर। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की आज की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमोडिटीज में आज की टॉप स्ट्रैटेजीज बताने के लिए एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़ते हुए। अनुज जी हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, कैसे बनेगा पैसा? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज अगर हम देखें तो क्रूड के अंदर जो इन्वेंट्रीज हैं वो काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर एक बिकवाली का माहौल हो सकता है, तो क्रूड के अंदर सेलिंग करके चल सकते हैं। तो 3170 के आसपास, स्टॉप लॉस 3230 का रहेगा, टारगेट करीबन 3080 तक देखने को मिल सकता है। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में कहीं ना कहीं रेंज बाउंड ट्रेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट लोअर लेवल से बाइंग होती हुई दिखाई दी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में वीकनेस बनी है। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय करके चल सकते हैं करीबन 28,450, स्टॉप लॉस 28,300 का रहेगा, टारगेट 28,650 तक मिल सकता है। और इंडियन रुपीज की अगर बात करें तो टेक्निकल चार्ट पे ओवरसोल्ड कैटेगरी में आपको दिखाई दिया है। हमें लगता है कि आज एक प्रॉफिट बुकिंग और एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ देखने को मिल सकती है, तो इंडियन रुपीज में आज बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो कच्चा तेल बेचें, सोना खरीदें और रुपये में भी खरीदारी करने की स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर। अनुज जी आपका धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का टाइम है। आज सोनम है नहीं तो मैं ही आपको बता देता हूं, सीएलएसए की कई सारी रिपोर्ट्स आई। पहले तो रैमको सीमेंट पे आई है, जहां पे उन्होंने बिकवाली की सलाह कायम रखी है और 625 का लक्ष्य रखा है। सीएलएसए की टेलीकॉम सेक्टर पर रिपोर्ट आई है, जिसमें भारतीय एयरटेल पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग रखी है, 444 का लक्ष्य है, और आइडिया पर बिकवाली की राय है 78 रुपीज के टारगेट्स के साथ।
सीएलएसए की रिपोर्ट एक और आई है टाइटन पर, जिसकी बात हेमंत भी कर रहे थे। खरीदारी करने की लेकिन सलाह है और लक्ष्य बढ़ा दिया है। पहले जो 620 रुपए का लक्ष्य था उसे बढ़ाकर 700 रुपए कर दिया गया है। और फाइनली नोमुरा की कोलगेट पर रिपोर्ट आई है। रिजल्ट स्ट्रांग थे कल, आपको याद होगा। खरीदारी करने की सलाह बरकरार रखी है और लक्ष्य इन्होंने बढ़ा दिया है। पहले 1127 के जो टारगेट से उसे बढ़ाकर 1260 रुपए कर दिया है। और चलिए जाते जाते एक बार अपनी स्क्रीन पे एसजेएक्स निफ्टी देख लीजिए। एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस आते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं एक रेंज बाउंड सेशन हो सकता है और उस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले अप करना होगा। थोड़ा सा कॉशियस रहें, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। लेकिन मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।